नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज दिन भर के खास खबरों के पेशकश की। सबसे पहले रुक करते हैं राजस्थान की ओर, जहां राजस्थान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद राजस्थान और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने हमेशा से हमारी पहचान को समाप्त करने का काम किया है। इन लोगों ने पिछले 5 सालों में राजस्थान में कितने कांड किए हैं आप सब जानते हैं। किस प्रकार से महिलाओं के साथ यहां दुराचार हुआ है और कांग्रेसी की सरकार चुप बैठती रही है। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में। सरकार आजादी के बाद राजस्थान के अंदर हो या उत्तराखंड के अंदर हो, जिसने कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा हमारी पहचान को समाप्त करने का काम किया है। कभी आपातकाल दिया, कभी घोटाले दिए। इन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कितने कांड किए हैं, कितने कांड किए हैं आप सब जानते हैं। किस प्रकार से महिलाओं के साथ अभी हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ किस प्रकार का दुराचार हुआ है, किस प्रकार का महापाप हुआ है, किस प्रकार से एक सिलाई करने वाले भाई का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस राजस्थान के अंदर ये महापाप होता है और कांग्रेस की सरकार चुपचाप बैठी रहती है। भाइयों बहनों, अशोक गहलोत जी की सरकार के काले कारनामे तो उनके विधायक स्वयं हम सभी के सामने खोलकर रख रहे हैं। आजादी के फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के कलाकार भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह और शिवानी बेदी नए संसद भवन का दौरा करते हुए दिखी। वहीं इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म के आधार पर किसी के माता पिता के निधन के बाद उसके पुत्र द्वारा बाल दान किया जाता है, यानी मुंडन किया जाता है। प्रधानमंत्री ने तो अपनी माता के निधन के बाद अपना मुंडन नहीं करवाया, इसलिए मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को कह रहा हूँ कि वे प्रधानमंत्री को कहे कि वे मुंडन करा ले, तभी मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। चलिए सुनते हैं उनका बयान। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी मां के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराया माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सिर्फ पेपर में फोटो छपवाने से राम गमन पथ नहीं बनता। उस रूट में जो रास्ते बने हैं उसको चिन्हित करके उस सड़क को बनाने का काम भाजपा सरकार में हुआ था। भूपेश बघेल ने राम गमन पथ के लिए बजट में 1 रुपया भी रखा हो तो बताएं। नहीं बनता। राम गमन पथ में श्वेत पत्र जारी करे मुख्यमंत्री, पूरे केंद्र सरकार की योजनाओं और पैसे का लाभ रहे हैं। स्टेट बजट में कितना दिया ये तो बताएं, कितना खर्च किया ये तो बताएं। सिर्फ पेपर में फोटो छपवाने से राम गमन पथ नहीं बनता। उस रूट में जो रास्ते बने हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस सड़क को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में हुआ था, जो राम गमन पथ बताते हैं। 1 पैसा भी भूपेश ने खर्च किया होगा उस राम गमन पथ में, बजट में 1 रुपया भी रखा होगा तो बताएं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां रायबरेली में गंगा नदी में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई है। 3 बच्चों में 1 बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं 2 बच्चे गंगा नदी में तेज बहाव के साथ बह गए हैं। मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के गोकना गचना स्थित गंगा घाट का है, जहां आज गंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चे नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और आनन फानन में स्थानीय गोताखोरों की मदद से 1 बच्चे की जान बचा ली गई है। वहीं अभी फिलहाल 2 बच्चे लापता हैं। गाजियाबाद लोनी के प्रेमनगर कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में आए दूध को पीने से 25 बच्चों की हालत बिगड़ गई है।
स्कूल से बीमार बच्चों को CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बच्चों को पेट में दर्द के साथ उल्टियां होने लगी थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं घटना की सूचना पर SDM लोनी संयुक्त टीम के साथ पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां 1 दर्जन से अधिक बच्चों को एडमिट कराया गया है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक सभी खतरे से फिलहाल बाहर हैं और बच्चों की तबीयत कैसे बिगड़ी और इसकी जांच चल रही है। क्या हुआ बेटा? मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा और मैं उल्टी आ रही है। कहाँ पर पढ़ते हैं आप? यहीं पर गड्ढे वाली स्कूल में 5वीं क्लास में। तो मतलब आपके दूध पीने के बाद हाँ जी। तो आप डॉक्टर के गए? नहीं, अभी नहीं गए थे, अभी तो यहीं थे। कितनी देर पहले पिया था दूध आपने? ये शोवर आधा घंटा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है जब से मैं उल्टी आ रही। कहाँ का दूध था वो? दूध कहाँ से लिया था आपने? ऑफिस में से लिया था? स्कूल में से ही जो आपको मिलता है उसे पी के दर्द होने लगा? कितनी देर पहले पिया था आपने? तो 1 घंटे पहले। फिर दर्द हो रहा आपके तो डॉक्टर के गए थे दवाई लेने? बीजेपी से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का बीजेपी सदर विधायक ने भव्य स्वागत किया है। सदर विधायक अदिति सिंह ने अपने पैतृक गांव लालपुर चौहान में आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भाजपा संगठन के द्वारा रायबरेली की कमान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी के कंधों पर सौंप दी गई है। बुद्धिलाल पासी जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जो संगठन में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हमेशा पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। उनके द्वारा किया गया हर कार्य बहुत ही सफल रहा है। जिला अध्यक्ष की कमान उनके कंधों पर सौंपी गई है और किसी को मनाने के लिए आज एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया है। और बुद्धिलाल जी भाजपा के बहुत ही पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। इनके नेतृत्व में जिले में भाजपा और विकास करेगी, अपना कुनवा और बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त में एक महिला हूं और रायबरेली सदर से विधायक हूं। आज मेरे निजी आवास लालूपुर चौहान में हम लोग एक भव्य स्वागत कर रहे हैं जो हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं श्री बुद्धिलाल पासी जी का। और बहुत ही लंबे समय से वो संगठन में कार्य करता रहे हैं, बेहतरीन काम किया है, बहुत ही सरल एवं अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्वयं मैं उन्हें खुद बहुत लंबे टाइम से जानती हूँ। और साथ ही साथ कौशाम्बी जिले में पत्नी से विवाद होने के बाद घर से निकले युवक के दूसरे दिन एक सूखी नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक युवक के पिता इस हत्या का कर दे रहे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन किसी जानवर के काटने के निशान या फिर किसी अन्य वजह होने की बात कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो घर चौराहा से आया है और उसके बाद मैंने उसके औरत खाना नहीं दिया। उसके बाद मैंने लकड़ी का पैसा दिया, लकड़ी लेके आरा मशीन से गया है और घर में गया है तो कहा है जा तक कहूँ मर जा, आज तो कम आज भिनसारे तक मत बच नहीं सकते यार। उसकी औरत जो गुड़िया देवी है। सराय किला अंतर्गत रसूलपुर टप्पा गांव में एक डेड बॉडी मिली है। वो मृतक जो है पल्लेदारी का काम करते थे, कल शाम को घर से निकले थे। आज उनकी बॉडी मिली है। बॉडी पे कुछ इस तरह के निशान हैं जो जानवरों के काटने से भी हो सकते हैं और भी दूसरी बातें हो सकती हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई है, उसके हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। कुछ मालूम नहीं पड़ा किसी नहीं, अभी मारने की बात तो क्लियर ही नहीं है कि कैसे मरे हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम की बात क्लियर हो पाएगी। कौशाम्बी जिले के ट्रिपल मर्डर के बाद हुए बलवा और आगजनी मामले में 5 दिन बाद क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 40 अज्ञात लोग के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना संदीप घाट थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गौस गांव की है, जहां 15 सितंबर को सुबह हुई थी, जब दलित परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर बवाल किया और आज भी इसकी दहशत गाँव में देखी जा सकती है। पिछले दिनों करेरा थाने में आशाराम कुशवाहा निवासी ग्राम शिवापुर थाना करेरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मेरी 2 विद्युत मोटर कोई चोरी कर ले गया है। जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह ने भदौरिया द्वारा दिए गए हेतु दिशा निर्देश किए गए। वहीं करेरा पुलिस द्वारा इसको चैलेंज के रूप में लिया गया।
मुखबिर की सूचना पर करेरा पुलिस ने आज 2 आरोपी कल्याण रावत और जितेंद्र रावत निवासी ग्राम लोंदा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से चोरी की गई 4 विद्युत मोटर तथा थाना अमोला, दिनारा एवं दतिया क्षेत्र से चोरी की गई 6 विद्युत मोटर, कुल 10 विद्युत मोटरें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना देहात क्षेत्र से काफ़ी शिकायतें आ रही थी। लोगों द्वारा काफ़ी शिकायत की जा रही थी कि मोटर चोरी हो रही हैं। जो पानी की मोटर डली हुई थी, समरसिंगल थी और टिल्लू पंप थी। फिर शिवपुरा के कुशवाहा समाज के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था कि मेरी मोटर चोरी हो गई थी। उसमें से मुकदमा मामूर किए गए तो जितेंद्र रावत और कल्याण रावत निवासी लेंदा के नाम दर्ज किए गए। उनके कब्जे से थाना क्षेत्र की 4 मोटर बरामद की गई हैं तथा अन्य थाना क्षेत्रों की व दतिया क्षेत्र की 6 मोटर और बरामद की गई हैं। कुल 10 मोटर बरामद की गई हैं जो लगभग 2 लाख की कीमत की हैं। आरोपियों पर पूर्व से 2022 में भी एक मुकदमा काम हुआ था, उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है और चालान पेश किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजना हर घर जल अभियान अब पाताल लोक में लुप्त नजर आ रही है। यही कारण है कि अलीगढ़ में बूंद बूंद को लोग तरसते हुए दिख रहे हैं। जहां एक और जगह जगह हर घर जल अभियान के तहत पानी की टंकियां लगाई जा रही है, तो वहीं पानी की पाइपलाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे हर घर जल पहुंचा जा सके। लेकिन जमीन स्तर पर देखें तो यहाँ सारे अभियान धराशायी होते नजर आ रहे हैं। आज भी लंबे समय से चली आ रही शिकायत का नगर आयुक्त के द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पाई गई। इस दौरान उनके द्वारा अधिनियस्तों को जमकर फटकार लगाई गई है। आप क्यों आए? पानी से बहुत परेशान। आप यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पानी से बहुत परेशान है, पानी एक बूंद नहीं दे रहा। ये ट्यूबवेल आपके बराबर में चल रही रहा? चल रही है, कह देता चल रही है। अब यहाँ पर आके आपने दिखाया तो बंद है? बंद है। क्या वजह है? अब 8:30-9 का टाइम है, हम आए बंद है। अब भी आज भी पता नहीं है, वो चलाने वाला भी गायब है। देखिए, आपको मालूम है कि वार्ड नंबर 83 में जब से मैं यहाँ पे पार्षद बना हूँ 4 महीने हो गए और 120 दिन के बाद भी हम जनता को शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं कर पाए। इसके लिए हमें खुद अपने आप को गिल्टी फील हो रहा है। हमने नगर आए कल मैं नगर निगम गया अपने साथियों के साथ, वहाँ पे हमने उनसे मांगी कि हमारे क्षेत्र का दौरा किया जाए, भ्रमण किया जाए कि जनता जो है नाली का पानी, कीचड़ युक्त पानी कब तक पिएगी। तो ये कीचड़ युक्त पानी 4 महीने से मुतवातिर सप्लाई हो रही है। तो देखिए, सुनवाई के लिए हम लोग यहाँ पर सभी पूरी टीम को लेकर आए हैं। दूसरी बात, पानी की जो किल्लत है उसको पूरी करने के लिए जल निगम ने अपनी पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, वो हमने रास्ते में इंस्पेक्ट भी किया है। और जो गंदे पानी की बात है, क्योंकि हमारी सारी लाइनें जो पहले से बिछी हुई हैं वो आपकी नालियों के बीच में से आ रही हैं, तो उसमें से जो इनका लीकेज का पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी मशक्क़त लग रही है, बट वो जल्दी कर लेंगे। और आज कुछ देर पानी साफ भी आया है, कुछ गंदे पानी की भी शिकायत आई है, उसको दोबारा हम लोग दिखवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसको हम दूर करेंगे। फेमस यूट्यूबर उस्मान भारती और कांग्रेस पार्षद पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद 35 लाख रुपए की जमीन का गलत बेनामान कराने जाने के मामले में फेमस यूट्यूबर व कांग्रेस पार्षद पति सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। फेमस यूट्यूब उस्मान भारती, सद्दाम, खलील अहमद, शमीम जहां, शहनाज की विरुद्ध में अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। थाना भोजपुर में एक मुकदमा 16 तारीख में लिखा गया, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 19, 67, 68, 71, 504, 506 के तहत 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो कि अनीस नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखवाया गया है। और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि करीब 35 लाख रुपए की जो ज़मीन है उसको गलत पैनामा करा के और उनके साथ में धोखाधड़ी का ये मामला है, जिसमें पुलिस अभी जाँच कर रही है। जो भी तथ्य जाँच में आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां घर का काम करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। शहर की गायत्रीपुरम मोहल्ले का है, जहां अमन पुत्र कमलेश निवासी मेजरगंज थाना भदोखर काम करने के लिए शहर की गायत्रीपुरम मोहल्ले आया था, लेकिन छत पर काम करते समय उसे 33,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं लाइन की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और
लाइन की चपेट से झुलस गया है बुरी तरह से, जिसके बाद मोहल्ले वालों की मदद से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। एक अमन नाम का लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल है, उसके पिताजी का नाम कमलेश कुमार है। ये रहने वाला है, ये मेजरगंज थाना भदोकर का रहने वाला है। बाकी ये मजदूरा का एक कारपेंटर का काम कर रहा था यहीं पर रायबरेली में। बाकी इसको कुछ इलेक्ट्रिक शॉक बर्न इंजरी हो गया, जिसको लाइट मेरे घर के पास से 11,000 वोल्टेज की जा रही थी, जिसको उससे बर्न हो गया। बाकी इसको प्राइवेट पार्ट में बर्न इंजरी आया, प्लस दाहिने हाथ में भी बर्न इंजरी आया, प्लस पैर में भी आया। में काफ़ी सीरियस है, अनकॉन्शियस है, जिसको एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। थाना सिंभावली में यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल व फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध बुलंदशहर में चोरी, लूट व आर्म्स एक्ट आदि के करीब 1 दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में आज मंडला आयुक्त को ज्ञापन देते हुए जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो सड़क पर बैठने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस सरकार में किसान पीड़ित है, इस सरकार में महिला पीड़ित है, इस सर युवा पीड़ित है और इस सरकार में उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। दरअसल गोरखपुर में एक किसान ने अपने गांव में प्रधान और उनके आदमियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया था कि यह दबंग लोग जबरदस्ती बिना बताए उसके पैतृक जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिस पर किसान ने विरोध किया तो प्रधान के लोग किसान को जान से मारने की धमकी देने लगे। तो फिर भैया किसानों का, और एक बहुत ही निरीह और गरीब किसान है जिसके पास खाने के लिए एक बित्ता ज़मीन भी नहीं है, कुछ बोने की जगह नहीं है। उस जगह में भी कुछ मनबड़ किस्म के लोग उनके ज़मीन पर कब्जा करके खड़ंजा लगाना चाह रहे हैं। आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं। उस सोमनाथ गौड़ गिदहा का रहने वाला है और ये आपका सहजनवा के थाने में पड़े, थाना परिसर में पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि उसने जगह। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने शातिर तरीके से चोरी करने वाले भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों अभियुक्त द्वारा एक शख्स का बैग लेकर फरार हो गए थे। शख्स ने अपना बैग गाड़ी पर रखा था और उसकी नजर बचते ही दोनों भाई बहन उसका बैग लेकर फरार हो गए थे। बैग में करीब 3,25,000 रुपए थे और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों अभियुक्त भाई बहन को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और 2,75,000 बरामद कर लिए हैं। थाना सिट्टी जनपद एरिया बिहार के रहने वाले हैं और जो दूसरी हैं एक महिला है तबस्सुम, ये भी वहीं की रहने वाली है और अभी ये रामगंगा बिहार में ये लोग रहते हैं थाना सिविल लाइन के अंतर्गत। कल एक जो वादी हैं सुशील कुमार सिंह, ये अपना जो बैग है उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी के पास में रख दिया था और उसके बाद में थोड़ा सा ये साइड में हो गए थे और उसके बाद में ये जो दोनों लोगों ने उस बैग को उठा लिया था और उसके बाद में बैग को ले जाके इनमें उसमें करीब 3,25,000 रुपया था और बाकी जो उनके अन्य दस्तावेज थे जिनको कि इनके द्वारा गायब कर दिया गया था। इसमें हमारी जो थाना सिविल लाइन के अंतर्गत रामगंगा चौकी बिहार में जो चौकी इंचार्ज है राजवेंद्र कौर, इनके द्वारा इसमें सीसीटीवी के माध्यम से जानकारी की गई और सीसीटीवी से पता चला कि 2 लोगों के द्वारा इस बैग को उठाया गया है और इन्होंने लगातार इसमें प्रयास करके और अपनी टीम को लगा के और इस जो लोग हैं इनको ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद में इनके पास से ये बैग बरामद किया और बैग में से कुछ दस्तावेज मिले हैं और इसके अलावा 2,75,000 रुपया इनके पास से बरामद हुआ है और अभी बाकी जो 50,000 रुपया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां शासन ने बीते दिनों प्रशासनिक सेवाओं में कई बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर किए, जिसमें रायबरेली जिला भी था, जहां पर रायबरेली की कमान संभाल रही माला श्रीवास्तव का ट्रांसफर कर दिया गया था और उनकी जगह पर कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को रायबरेली की कमान सौंपी गई थी। जिस कड़ी में आज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने रायबरेली जिले की कमान संभाली। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता शासन स्तर पर जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर उतारना है। इसके साथ ही शिकायतों का आंकड़ा काम करना और जिससे सभी लोगों को शासन की तरफ से चलाई जा रही समुचित योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, मैं आज
जैसा आपने कहा, मेरा आज पहली बार यहाँ पर आगमन हुआ है और जिलाधिकारी रायबरेली के रूप में मुझे अपनी सेवाएं प्रदान करने का एक अवसर मिला है। प्राथमिकताओं में निश्चित रूप से सबसे पहले जो जन सुनवाई के कार्य हैं, जन सुनवाई आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उन पर हमारा बहुत जोर रहेगा कि हर स्तर पर, चाहे वह विकास विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, तहसील थाना स्तर, जहाँ भी, सभी स्तरों पर जन सुनवाई का कार्य अच्छी तरीके से किया जाए। विकास कार्यों में जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको सक्षम स्तर पर या